ग्लोबल आइकन रतन टाटा, एक ऐसा नाम जिनका जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर सारे विश्व में किया जाता है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो यूथ को प्रेफर करते थे, इनोवेशंस को बढ़ावा देते थे, और उनका यह सिद्धांत था कि बिजनेस और प्रॉफिट से भी ऊपर बहुत कुछ है, और वो है सोशल अपलिफ्टमेंट। और ये चीज उन्होंने अपने पूरे लाइफ करके दिखाया, जब उन्होंने लोअर मिडिल क्लासेस को काफी प्रमोट किया, एम्प्लॉयमेंट खूब दिया। रतन टाटा जी की डेथ 9 अक्टूबर को हुई, और इसके बाद पूरे विश्व में एक साइलेंस देखने को मिला। रतन टाटा जी के जो अर्ली डेज थे अपने करियर में काफी चैलेंजिंग थे। 1991 में जाके वो टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बनते हैं, लेकिन उससे कुछ ऑलमोस्ट 30 साल पहले 1962 में आप देखोगे तो रतन टाटा जी टाटा के साथ काम करना शुरू कर चुके होते हैं। 1971 में उनको एक कंपनी है नेल्को, उसको रिवाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एंड ही डिड वेरी वेल ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी लग जाती है, वो कंपनी को शट डाउन होना पड़ा। फिर उसके बाद उनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो लाइफ में, अर्ली लाइफ में काफी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, लेकिन इसको उन्होंने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, और 1991 में वो जाके टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बनते हैं। लेकिन ये वो टाइम था जब भारत एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा था, और ऐसे टाइम पे जब इंडिया वाज ओपनिंग टू द एंटायर वर्ल्ड, ऐसे वक्त पे टाटा को ग्रो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहां से फिर उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया, और ये कंपनी, भारत की कंपनी, वर्ल्ड के बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को भी एक्वायर करती है। तो मैं आज यहां पर कुछ एक्विजिशंस को भी डिस्कस करूंगा, और खास तौर से कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी आपसे बात करूंगा या शेयर करना चाहूंगा रतन टाटा जी को लेकर, जो कि एक ट्रिब्यूट होगा उनकी याद में। आप लोग भी जो कुछ जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में उसको जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज यहां पर जो भी मैं शेयर कर रहा हूं वो तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बिट्स भी नहीं है, राइट। कितना ही मैं आपसे शेयर करूंगा, इतना शेयर करूंगा कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और शायद उनकी चर्चा, उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो एक बड़ा चीज यहां पर यह था कि इनकी डेथ से 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने ये पोस्ट देखा था, और जितना ये पोस्ट उस वक्त वायरल नहीं था, लेकिन आज ज्यादा वायरल हुआ जब उनकी डेथ हो गई। तो जब लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे गए तो वहां पर इस पोस्ट को देखा, जहां पर ये लिखा था उन्होंने कि आप लोग फिक्र मत करिए, जो रूमर्स मेरी तबीयत को लेकर फैल रहे हैं वो अनफाउंडेड है, यानी कि सच नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए, सब चीजें ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप देखोगे तो लिटरली लोग जो है उनके कमेंट बॉक्स में जाकर रो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, सारी पर्सनालिटीज इस तरह की जो आप देखोगे तो उन्होंने जो पोस्ट किए, सब में एक बात कॉमन दिखी कि लोग उनके हम्बल नेचर को लेकर बोल रहे थे, उनके कंपैशनेट नेचर को लेकर जरूर बोल रहे थे। ये ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया हो, भारत की इमेज को कहां से कहां ले गए, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद भी उस इंसान के अंदर 0% एटीट्यूड था, 0% उनके अंदर ईगो रहा। ऐसा व्यक्ति देखना या उससे मिलना बहुत सौभाग्य की बात यहां पर होती है, राइट। तो यहां पर मैं आपको इनके एक क्लोजेस्ट फ्रेंड के बारे में यहां पर बताना चाहूंगा, वो थे शांतनु नायडू। जी हाँ, ये उस वक्त 28 साल के थे जब इनसे मिले थे, और मतलब काफी कुछ शेयर करते हैं ये अपनी कहानी भी, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया रतन टाटा जी के साथ। तो ऐसा कुछ था, ये अपने ऑफिस से शांतनु नायडू वापस लौट रहे थे, एक मरा हुआ कुत्ता रोड पे देखा उन्होंने, तो ही वॉज वेरी मच मूव्ड कि यार ये इंडियन ड्राइवर जरा भी नहीं सोचते हैं और इस तरह से कुत्तों को मार के निकल जाते हैं। तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए, सो ही डिवाइस्ड अ डॉग कॉलर, जिसमें रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो डॉग्स को एक तरह से कह सकते हैं कि शायद अलार्म कर दे होंगे, कुछ ऐसा कुछ डिवाइस था जिससे डॉग थोड़ा सा शायद सेफ हो सकते हैं। बट जिस हिसाब से डिमांड ग्रो करी इस डॉग कॉलर की, तो उनके पास वो फंड्स नहीं थे, और इस चीज को वो मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहे थे। क्या किया जाए, तो शांतनु नायडू के फादर ने कहा कि भाई आप रतन टाटा जी को एक लेटर लिखो। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं लिखूंगा, बट ही रोट इट अल्टीमेटली एंड ही गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम रतन टाटा जी आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद जो है उनको वो रिवर्ट मिला, और उन्होंने बुलाया कि तुम लोग आओ मेरे ऑफिस में। शांतनु नायडू, उनके एक फ्रेंड, गए रतन टाटा जी से मिलने। तो रतन टाटा जी ने उनसे कहा कि बताइए कि मैं आपके कैसे काम आ सकता हूं। तो उस वक्त तो शांतनु नायडू ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई भी डिमांड ऐसा नहीं रखी, लेकिन रतन टाटा जी समझ गए थे कुछ तो अलग बात है, एंड देन ही इनवाइटेड शांतनु नायडू टू हिज होम फॉर डिनर। जब डिनर पे गए तो वहां सब बातें हुई, चीजें ओपन हुई कि ऐसा ऐसा कुछ है, ये सब चीजें हैं, एंड फाइनली रतन टाटा जी ने शांतनु नायडू की यहाँ पर हेल्प करी, एंड दैट इज व्हाट शांतनु नायडू कॉल्स इट कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया विच वाज बैक्ड बाय रतन टाटा। तो वो स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट करते थे, इस तरह के नए इनोवेशंस, आइडियाज को बहुत प्रमोट करते थे। ये मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो उनका नेचर था, वो कैसा था वो भी आपको यहाँ समझ में आ रहा है, कैसे उन्होंने एक व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे बुलाया
ठीक है, आज ये शांतनु नायडू शायद टाटा के साथ ही काम करते हैं, बट यू कैन सी जब शांतनु नायडू वेंट टू यूएस पढ़ाई करने के लिए, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था, तो जब इनका पासिंग सेरेमनी हो रही थी, तो रतन टाटा जी को इन्होंने इनवाइट भी किया कि आप आइएगा मेरी सेरेमनी में। रतन टाटा जी एग्रीड, ठीक है मैं आऊंगा, बट ही कुड नॉट मेक टू दैट इवेंट। बट इन्होंने कहा रतन टाटा जी ने कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम फॉर द डिनर। शांतनु नायडू जी की मदर ने खाना भी बनाया। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि इनकी पर्सनालिटी के बारे में, कैसे पर्सनालिटी वो यहां पर थे, राइट। इसके बाद इनके कार्यकाल में जब ये थे चेयरमैन फ्रॉम 1991 टिल 2012, जब तक वो स्टेप डाउन नहीं करते, बहुत सारे एक्विजिशंस जो है वो इन्होंने किए, राइट। फ्रॉम टेटले टी जो कि चाय कंपनी थी, है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखिए कि उसका भी एक्विजिशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। और ये बड़ा एक्विजिशन, बड़ा डील यहाँ पर हुआ, टाटा के अंदर ये कंपनी आ जाती है। इसके अलावा जैगुआर लैंड रोवर, इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब जैगुआर लैंड रोवर के एम्प्लॉइज को ये पता चला कि भाई बिकने वाली बात हो रही है, कि कंपनी बिक रही है, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि भाई ये चाहिए 4-5 कंपनियां हैं, ये आपको खरीद सकती हैं। तो द एम्प्लॉयर्स वांटेड कि टाटा हमें खरीदे, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ द गुड विल दैट रतन टाटा जी हैड अर्नड। तभी शायद कोई भी एम्प्लॉय होंगे वो ऐसे एम्प्लॉयर के पास जाना चाहेंगे। सो बिफोर एन एम्प्लॉयर ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो चीज यहां पर मैं आपको थोड़ा पॉइंट करना चाह रहा था। कोरस स्टील के साथ एक्विजिशन हुआ, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि कमर्शियल व्हीकल्स में जब ये एक्विजिशन हुआ देहू के साथ, तो बेसिकली टाटा को एक्सेस मिल गया कि वो एडवांस ट्रक मेकिंग टेक्नोलॉजी में मतलब वो बना सकते हैं। तो एज यू कैन रीड हियर, दिस एक्विजिशन गिव टाटा एक्सेस टू द एडवांस ट्रक मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से चीजों को यहाँ डेवलप हुआ। इनफैक्ट जो स्टारबक्स के आउटलेट भी आज इंडिया के अंदर हैं, दैट इज अ जॉइंट वेंचर विद स्टारबक्स, ठीक है। टाटा की कंपनी थी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है। टाटा ग्रुप्स में बोल रहा हूं, उसका मतलब टाटा ग्रुप एक हो गया, उसके वो चेयरमैन, एंड नीचे बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है बनी थी। एग्जांपल ग्रुप में टाटा की ग्लोबल बेवरेजेस, राइट। साइंड अ जॉइंट वेंचर विद यूएस बेस्ड स्टारबक्स टू लॉन्च स्टारबक्स आउटलेट्स इन इंडिया, एंड दिस पार्टनरशिप हेल्प टाटा एंटर द बूमिंग इंडियन कॉफी रिटेल मार्केट व्हिच हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द ईयर्स सिंस। तो ये भी बड़ा चीज यहां पर था। इनफैक्ट बिग बास्केट की बात मैं करूं तो आप ये चीज देखोगे 2021 में हुआ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2012 में रतन टाटा जी स्टेप डाउन कर जाते हैं। ही स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। फिर साइरस मिस्त्री का एपिसोड होता है, लेकिन जब साइरस मिस्त्री को हटाया जाता है तो उसके 1 साल तक एज एन इंटरिम चेयरमैन रतन टाटा जी रहते हैं। फिर उसके बाद अलग दूसरे चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ। बट द पॉइंट इज कि कितना भी वो रिटायर हो गए हो, बट द ग्रिप ऑफ टाटा वाज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ रतन टाटा जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है जो आपको रखना चाहता हूं कि ये डील भी हुई है, तो बहुत बड़ा हाथ यहां पर, बहुत बड़ा रोल जो है वो रतन टाटा जी ने रखा होगा। टाटा का यहां पर ये 1mg के साथ कोलैब जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1mg एक ऑनलाइन फार्मेसी जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेगी, मतलब एक तरह का पैथोलॉजी टाइप का ऑनलाइन है, जो कि आपको घर जाके भी आपके सैंपल्स ले सकती है। तो टाटा का इसके साथ भी यहां पर एक्विजिशन होना, राइट। एयर इंडिया की कहानी भी अलग है। टाटा एयरलाइंस शुरू हुआ था, JRD टाटा, और फिर वो एयर इंडिया बनता है। लेकिन जब भारत आजाद होता है तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी ये थी कि भाई इसको नेशनलाइज किया जाएगा, और इसको नेशनलाइज कर लिया जाता है। मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एयर इंडिया में रख लेती है, ठीक है। और फिर अभी बाद में इसको वापस भी खरीदा गया टाटा के द्वारा। और अभी लेटेस्ट न्यूज तो ये भी है कि भाई जो टाटा का प्रीमियम प्रोडक्ट है विस्तारा, उसके साथ इसका मर्जर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट था जो यहाँ पर हुआ था। इनफैक्ट नैनो कार कैसे आती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मैं आपको उनकी पर्सनालिटी के ऊपर जो हिट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये खुद बताया। मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था, आज ही आर्टिकल आया, रतन टाटा एम्बिशियस नैनो ड्रीम आफ्टर सीइंग इंडियन सैंडविच्ड ऑन स्कूटर्स। तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने देखा कि एक फैमिली है जो कि स्कूटर पे बैठ के जा रही है, 4 लोग हैं उसमें, तो फंसे हुए हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो स्कूटर पे जाएं, और इतना महंगी कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस इंटेंट के साथ, इस विजन को रखते हुए यहाँ पर नैनो कार निकाली गई थी। तो नैनो कार 1 लाख की कार आई क्यों थी? बड़ा मजाक उड़ा था उस वक्त यार 1 लाख की कार बताइए, और लोग बड़ा ऐसे सोचते थे कि भाई 1 लाख की कार। तो पॉइंट इज द इंटेंट ऑफ द पर्सन, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो यहाँ पर रतन टाटा जी ने शो किया था। इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, बड़ा ही इमोशनल आर्टिकल है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये नैनो गाड़ी को लेकर यहाँ पर इस तरह की चीजें थी। और जब इनकी एक शादी को लेकर बात आती है तो ही सेड कि हाँ भाई मैं मतलब आई डू फील लोनली समटाइम्स, बट ये आज़ादी मेरे लिए काफ़ी अच्छी भी रही, क्योंकि मुझे किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती थी। बट येस, उन्होंने ये भी कहा कि कई इंस्टेंस थे, जब 4 बार ऐसे इंस्टेंस आए जब आई वॉज वेरी सीरियस फॉर द मैरिज, और बट किसी न किसी रीजंस की वजह से मुझे हर बार बैकआउट करना पड़ा या फैमिलीज को बैकआउट करना पड़ा। एक इंस्टेंस उन्होंने बताया कि 1962 में व्हेन ही वाज वर्किंग इन यूएस, तो एक अमेरिकन गर्ल के अक्रॉस वो आए, और
बट 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गई, जिसकी वजह से फैमिलीज बैकड आउट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग भी जानते होंगे इनके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए, ताकि और लोग भी जो है वो रतन टाटा जी के बारे में जितना कुछ हो सब जान सकें, क्योंकि दिस इज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू द मैन, द लेजेंड, है ना, द ग्लोबल आइकन। एक छोटा सा लड़का कैसे एक ग्लोबल आइकन बन जाता है ना, कैसे वो भारत की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, और जरा भी उनको ये नहीं रहता है कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ मैंने नाम किया, इतना कुछ मैं भारत की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, नथिंग लाइक दैट। सो उनके लास्ट रिचुअल्स पे हम भी उनको ट्रिब्यूट देते हैं। एंड आप लोग जो भी कुछ इनके बारे में जान रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद एंड जय भारत।